हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो 30 जनवरी के करंट अफेयर लेकर फिर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए जानेंगे 30 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर को विद डिटेल्स। उसके बाद सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आपको पता है हम अभी नए नए चैनल पे आए हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ हम सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जीके से रिलेटेड जो ट्रिक वीडियो है वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है? तो किस कंपनी ने दी है? भारत बायोटेक ने। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों पर किया जाएगा। ये वैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल होगा। भारत बायोटेक तीसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। तो याद रखना है आपको कि भारत ने औषधि महानियंत्रक ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। किस कंपनी को दी है? भारत बायोटेक को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, किसने हाल ही में डिजिटल संसद नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो किसने ये इस ऐप को लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स। तो देखिए, लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सभी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। तो याद रखना है आपको, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नार्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? तो किसने किया है? यूनेस्को ने। आइए जानते हैं इनसे जुड़े डिटेल्स। तो डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मांग के बाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने हाल ही में दिसंबर 2021 में नार्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। क्लिंकर शब्द का अर्थ है जिस तरह से लकड़ी के बोर्डों को आपस में बांधा जाता है ना, वो उसका मतलब है क्लिंकर का मतलब। ठीक है, तो याद रखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को ने दिसंबर 2021 में नार्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? केरल सरकार ने ये घोषणा की है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी डिटेल्स। तो देखिए, केरल सरकार ने हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। ये प्रस्तावित संशोधन के अनुसार लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार की रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। तो याद रखना है आपको, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए केरल सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। आइए जानते हैं इनसे रिलेटेड डिटेल्स। तो सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ सहयोग से और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड के साथ 5,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहकों को अपने पिन टैप करके दर्ज करना होगा। तो याद रखना है आपको, सिटी यूनियन बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ, किसके साथ? GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा समूह को सौंप दिया है। आइए जानते हैं इनसे रिलेटेड डिटेल्स। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इस डील का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं।
किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हॉकी के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 1964 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वे वर्ष 1960 खेलों में और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य भी थे। तो याद रखना है हमको, ऐसे पूछा जा सकता है कि कप्तान चरणजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखें। अगला है, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। आइए इसके बारे में जानें। तो तमिलनाडु के इरोड जिला में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। इस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद ये पुरस्कार मिला है। साथ ही नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है। तो याद रखना है कि भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीत लिया है। कौन सा पुरस्कार जीता है? TX2 किसने जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखें। अगला है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पहला है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके रिलेटेड डिटेल्स क्या है। केरल में ग्राफीन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ भारत का पहला नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र होगा। तो याद रखना है आपको कि पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। किसने किया? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कहाँ जन्मी थी? इटली में। आइए इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखें। तो इटली में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया है। वे भारत के केरल, जहां उन्होंने कथकली सीखी, और पेरिस में भारतीय नृत्य शैली के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया था। मालिनी साल्विनी को वर्ष 2019 में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए कहाँ जन्मी थी? इटली में। और ये फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना यानी कौन थी? मिलीना साल्विनी। तो याद रखना है, मिलीना साल्विनी कौन से डांस फॉर्म की थी? तो कथकली डांसर थी ये। कहाँ जन्म हुआ था इनका? इटली में। और फ्रांस की बहुत फेमस कथकली डांसर थी, नृत्यांगना थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ करंट अफेयर तो हो गए, इट्स टाइम टू क्विज। अब देखते हैं आपको कितना लर्न हुआ है, उसकी रिवीजन करते हैं। चलिए सॉल्व फॉर MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल को मंजूर दी है? तो ऑप्शन फर्स्ट सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सेकंड भारत बायोटेक, ऑप्शन थर्ड फाइजर, या ऑप्शन फोर्थ जॉनसन एंड जॉनसन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन सेकंड नीति आयोग ने, ऑप्शन थर्ड लोकसभा सचिवालय ने, ऑप्शन फोर्थ निर्वाचन आयोग ने। बताइए तो किसने इस ऐप को लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नार्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? तो किसने शामिल किया है अपनी विरासत सूची में? ऑप्शन फर्स्ट यूनेस्को ने, ऑप्शन सेकंड संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने, ऑप्शन थर्ड अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने, या ऑप्शन फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि ने। राइट आंसर क्या है? यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में इनको शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट पंजाब सरकार, ऑप्शन सेकंड गुजरात सरकार, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र सरकार, या ऑप्शन फोर्थ केरल सरकार। तो किसने की है घोषणा? केरल सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन थर्ड यस बैंक, या ऑप्शन फोर्थ सिटी यूनियन बैंक। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर?
सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? ऑप्शन फर्स्ट रिलायंस समूह को, ऑप्शन सेकंड अडानी समूह को, ऑप्शन थर्ड एचडीएफसी समूह को, या ऑप्शन फोर्थ टाटा समूह को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन फोर्थ टाटा समूह को एयर इंडिया को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट क्रिकेट से, ऑप्शन सेकंड हॉकी से, ऑप्शन थर्ड गोल्फ से, ऑप्शन फोर्थ बैडमिंटन से। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड हॉकी से संबंधित है चरणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन फर्स्ट पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन थर्ड पश्चिम बंगाल टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन फोर्थ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो किसने जीता है ये पुरस्कार? ऑप्शन फोर्थ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है? बताइए। तो पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। किसने की है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कहाँ पे जन्मी थी? ऑप्शन फर्स्ट ईरान में, ऑप्शन सेकंड जर्मनी में, ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन फोर्थ इटली में। बताइए। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन फोर्थ इटली में जन्मी थी। ठीक है, इनका नाम क्या है? मिलीना साल्विनी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, और अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर को आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।